हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है। उसमें हमने एक आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस आर है। ठीक है, ये जो स्फीयर है ऑफ कोर्स ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जो आप पॉइंट चार्ज के केस में कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने इसमें फर्दर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसीडर किया है और जो n कैप है, n कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट। ठीक है, अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। सपोज आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करें, ठीक है, जो हमारा एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ना, उसी में एक पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दें। और आपको पता है टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा और जो हमारा सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, वो उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर लिया हुआ है आर कैप, और इन केस ऑफ एरिया एलिमेंट हमारा यूनिट वेक्टर है एन कैप। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस आर है और अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जो हमारा मीडियम है जिसमें ये चार्ज प्लेस है वो मीडियम है वैक्यूम, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू है चार्ज की वैल्यू और आर है आपका जो स्फीयर है उसका रेडियस। ठीक है, क्योंकि हम सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो सरफेस पे कहीं पर भी चार्ज होगा तो जो डिस्टेंस होगा चार्ज से वो आर ही होगा, क्योंकि आपने चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर कंसीडर किया है। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का निशान लगाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एरिया एलिमेंट है ds, हम अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमको इसे n कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। n कैप क्या है, n कैप इज नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट। एरिया को वेक्टर क्यों लिया है ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। जिन्हें नहीं समझ आया है एक बार वो जरूर जो पिछला लेक्चर है वो पहले उसको कंसीडर करें, अच्छी तरह समझे, फिर इस लेक्चर पर आए। हमारे पास ई वेक्टर भी आ गया है और ds वेक्टर भी आ गया है। अब हम इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट ds इंटू एन कैप। नेक्स्ट स्टेप में हम यूनिट वेक्टर को इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर आप आर कैप डॉट एन कैप देखते हो, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है। और अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं, और पैरेलल के केस में एंगल क्या होता है,
0, cos 0 विच इज फर्दर इक्वल टू 1, तो ये चीज आपकी 1 हो गई। तो E डॉट डी एस इज 1/4πε0 Q/r² ds। अगर दोनों साइड क्लोज इंटीग्रल लेते हैं हम, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेट किसको करना है आपको? ds को। ds का इंटीग्रेशन विल बी द टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होगा ये? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमने क्लोज इंटीग्रल लिया है ds का, इसकी जगह लिखेंगे हम 4πr²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू Q/ε0 विच वॉज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम लॉ को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम।